गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी हल्की हल्की सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और इन सर्दियों में ना बच्चों का स्कूल टाइम भी चेंज हो गया है। पहले थोड़ा जल्दी का था, बच्चे उठते थे, मैं खाना वगैरह बनाती थी, इतनी देर में उनका टाइम हो जाता था। लेकिन अभी थोड़ा सा 1 घंटा और आगे बढ़ गया है ना, तो मुझे आराम से काम करने का मौका मिलता है और बच्चे भी आराम से तैयार हो जाते हैं और उन्हें कुछ हल्का-फुल्का खाना होता है, तो वो खा भी लेते हैं। वैसे तो खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी खा लेते हैं। तो अभी मैं बच्चों का खाना तैयार कर रही हूँ और उनको खाने में बना रही हूँ आलू की सूखी सब्जी, क्योंकि भिंडी इस टाइम पे है नहीं मेरे पास में और गाजर आलू खाते नहीं है। गोभी आलू मैंने कल बनाई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा आज आलू की सूखी सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि हर्षित को आलू के पराठे पसंद नहीं है, तो सबके दोनों बच्चों की ना अलग-अलग पसंद है। एक को एक चीज़ पसंद है, तो उसको पसंद नहीं है। लेकिन दोनों को एक साथ में ही टाइम है ना, थोड़ा-सा ही डिफरेंस है, तो एक साथ में लंच बनाती हूँ दोनों का। तो साथ में हमारी चाय भी बन रही है और बच्चों का दूध भी बना रही हूँ। मैं सुबह हमारी चाय एक 6 बजे पी लेते हैं और आजकल तो गाइस बहुत जल्दी उठना पड़ रहा है। वजह है हर्षित, क्योंकि हर्षित ना हमारा जल्दी उठ जाता है और उसकी वजह से मुझे भी उठना पड़ता है। जल्दी उठ जाती हूँ तो काम भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मेरी मशीन ही लगती है, उसके बाद में चाय वगैरह पी के फिर अपना पूजा पाठ करना और अपना जो डेली रूटीन होता है घर का काम करना वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे खाना बना दूँ पहले बच्चों का और साथ में चाय वगैरह सारी चीजें चल रही हैं मेरी। तो बच्चों का लंच दोनों का मैंने पराठे सेक लिए हैं, अब बस उनका थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा ना तब उनका लंच पैक करूँगी, गरम-गरम नहीं रखती हूँ मैं। तो पहले तो मुझे ठाकुर जी का भोग ही लगाना है, जब ठाकुर जी का भोग लग जाएगा ना, तब मैं बच्चों का लंच पैक करूँगी। इतनी देर में 5 मिनट में थोड़ा-सा जो है हवा निकल जाती है, मतलब भाप है जो वो निकल जाती है। क्योंकि प्लास्टिक के लंच बॉक्स है ना, प्लास्टिक के लंच बॉक्स में गरम-गरम खाना बहुत दिक्कत मतलब नुकसान करता है इसीलिए। वैसे मुझे एक्चुअल रीज़न तो नहीं पता लेकिन ऐसे सुना है तो मैं बता रही हूँ। और बहुत सारे लंच बॉक्स है बच्चों के, मैंने ना पतिदेव से इतनी बार कहा है कि इनका स्टील का ले आओ। स्टील के जो 3 खन वाले आते हैं ना, मतलब वो डब्बे वाले जो, वो वाले तो हैं लेकिन वो बच्चे लेके नहीं जाते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स वही चाहिए जो बिल्कुल एकदम बैग में पैक होके चले जाएँ। अलग से रखने वाले नहीं लेते हैं, वो तो काफ़ी सारे रखे हुए हैं, क्योंकि गिफ्ट वगैरह में भी आ जाते हैं, कुछ लेके भी आए थे पतिदेव, तो वो नहीं लेके जाते हैं, जो कवर वाले आते हैं वो। बस उनको यही पसंद है तो फिर मैं इनको यही पैक करती हूँ। तो अभी पहले मैं आलू की सब्जी बना दूँ बच्चों को और उसके बाद में फिर लंच पैक करके फिर हम चाय पिएँगे आराम से बैठ के। तो अब थोड़ा-सा ना टाइम खुद के लिए भी मिल जाता है। पहले जब बच्चों का स्कूल था ना, तो जल्दी का था तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था। मैं अलग चाय पीती थी, ये अलग चाय पीते थे और मतलब ऐसे बिज़ी थी लाइफ़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तक मेरा चाय पीने का नंबर आता था, तब तक पतिदेव चले जाते थे बच्चों को छोड़ने, फिर मैं अकेले चाय बैठ के पीती थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अकेले चाय पीना। ठंडी हो जाती थी, कभी भूल जाती थी, ऐसा होता था। लेकिन अब साथ में चाय पीते हैं, तो अच्छा लगता है। दोनों के स्कूल अलग-अलग हैं, तो उसका टाइम टेबल भी अलग है, आने का भी, जाने का भी, सारी चीज़ें अलग हैं। तो पतिदेव पहले एक को छोड़ के आते हैं, उसके बाद फिर दूसरे को छोड़ के आते हैं और दोनों के स्कूल अलग-अलग दिशा में, मतलब एक का उत्तर दिशा में, एक का दक्षिण दिशा में। वो आने वाले होंगे तब मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी। देखते हैं नाश्ते में क्या बनाना है। बच्चे तो कुछ खा के जाते नहीं है, बस सिर्फ चाय दूध पी के जाते हैं, मतलब चाय नहीं सिर्फ दूध पी के जाते हैं और बिस्किट खा जाते हैं, बस इतना ही। तो ये मैं क्लीनिंग का काम कर लूँ और बाहर बालकनी की वजह से ना बहुत धूल मिट्टी आती है और आजकल तो गाइस ऐसी हवा चल रही है, मतलब मौसम एकदम से चेंज हो गया है। ठंडी ठंडी हवा है बिल्कुल कांटे की तरह चुभने वाली और हाथ पैर इतने रूखे रूखे हो गए हैं ना इस टाइम पे ना, मॉइस्चराइजर की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं लेके आऊंगी, आज ही जाऊंगी। वैसे मेरे पास में पुराने रखे हुए हैं लेकिन मैं सोच रही थी नया वाला लेके आऊं, क्योंकि पुराने का मुझे अभी डेट वगैरह नहीं देखी एक्सपायर है कि क्या है। वैसे एक्सपायर तो नहीं होते हैं 1 साल में, लेकिन फिर भी। और हाथ पैर ऐसे हो गए हैं, आज आज की हवा की बता रही हूँ ना, आज ही मैं ही मतलब पूरे रूखे रूखे हाथ पैर हो गए हैं और इतनी ठंडी हवा है कटीली वाली, और आज से सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई है तेज वाली। मतलब बाहर निकलो ना तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, धूप निकल रही है लेकिन सर्दियों वाली हवा है, जो धूप भी अच्छी लग रही है उसके साथ में। तो हमें ना ये साफ करना ना बहुत टेढ़ी खीर होता है गाइस। ये ना एक एक करके साफ करना है, इसमें से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें धूल मिट्टी जम जाती है और फिर एक एक जो इसमें बॉक्स बने हुए हैं ना उनको साफ करना होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने ऊपर से साफ कर लिया, उसके बाद में फिर फटकार के सारा कुछ साफ कर रही हूँ। जो धूल मिट्टी थी ना वो सारी निकल जाती है। तो एक एक करके मैंने सब कुछ साफ कर दिया, अब पर्दा लगा के कर देती हूँ दी एंड। उसके बाद में फिर ये वाली सेल्फ है, इसको साफ कर दूं,
क्योंकि इस पे भी धूल मिट्टी खूब सारी जम जाती है। और ये धूल मिट्टी कहाँ से आती है मुझे नहीं पता। जब मैं डेली सफाई करती हूँ ना फिर भी धूल मिट्टी जम जाती है। मतलब ये लगा लो आप सुबह से शाम तक में धूल मिट्टी जम जाती है। मैं ऐसे उंगली टच करूँ ना तो धूल मिट्टी का निशान पड़ जाता है। वो वाली कंडीशन है। लेकिन मैं डेली सफाई करती हूँ तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि मैं मतलब महीने में 1 बार साफ-सफाई करूँ या फिर ऐसे ऐसे नहीं होता है। मैं डेली करती हूँ और डेली नहीं हो पाती है तो 1-2 दिन में कर लेती हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है साफ-सफाई का काम। और आजकल तो बच्चों के ऊनी कपड़े भी निकले हुए हैं उसकी वजह से ना अलमारियाँ भरी-भरी लग रही हैं क्योंकि ऊनी कपड़े ज़्यादा जगह लगाते हैं ना इसीलिए। जब मेरी पूरी रूम की क्लीनिंग हो जाती है ना डस्टिंग वगैरह सब कुछ उसके बाद में मैं अपनी बेडशीट साफ करती हूँ क्योंकि जितनी भी धूल मिट्टी होती है ना वो सब बेडशीट के ऊपर आ जाती है। फिर जब मैं इसको अच्छे से साफ फटकार के साफ कर देती हूँ तो सारी धूल मिट्टी निकल जाती है और फिर रूम की साफ सफाई भी बनी रहती है। इसको मैं बाहर फटकार के आती हूँ जैसे बालकनी बनी हुई है ना वहाँ पे मैं इसको झाड़ के आती हूँ बेडशीट को, जिससे सारी धूल मिट्टी रूम के अंदर नहीं आती है, बाहर की बाहर ही रह जाती है। बेडशीट मुझे आज चेंज नहीं करनी है, तो जैसे मुझे गंदी नहीं दिख रही है, 1-2 दिन और चल जाए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, तो मैं जैसे ये गंदी दिखेगी तो बेडशीट चेंज करूँगी, तो आज तो फिलहाल यही बिछा देती हूँ। साथ में इसके पिलो कवर और बच्चों के जो टॉयज़ हैं हार्ट शेप का पिलो और उसका टॉयज़ दोनों ही लगा देती हूँ, क्योंकि दोनों के अलग-अलग फेवरेट है, दोनों को लेके सोते हैं। मतलब एक अगर नहीं मिलता है ना तो रात को उठ-उठ के आते हैं, मम्मा मेरा टॉयज़ नहीं मिल रहा, मम्मा मेरा टॉयज़ नहीं मिल रहा। दोनों की तकिया अलग-अलग है क्योंकि वो अपनी तकिया के बिना उनको नींद नहीं आती है। तो मतलब एक हमारा समय था जब हम बच्चे छोटे बच्चों के बराबर के थे ना तो हमें तकिया का यही नहीं पता रहता था तकिया लगानी भी है कि नहीं लगानी है। इवन हमारे घर वाले हमें तकिया लगाने भी नहीं देते थे। उनका ये था कि छोटे बच्चे तकिया नहीं लगाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों का तो अलग ही है। गर्मी लगे ना तो मैडम से कह दिया कर, मैडम तेरी जर्सी उतार के बैग में रख देंगी, ठीक है? ओके। और एक चीज और, अच्छे से पेपर करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? मम्मा हाँ। इसका हमें कद्दू जी के पराठ याद करवा तो दिए हाँ। पर एक बार और करवा दो, पता चला आज भूल गया वो। हर्षित भूल जाएगा तू। अच्छा बता कद्दू जी के पराठ। वो वाली पोइम सुना के बताना, कद्दू जी की चली बारात। कद्दू की दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ, दोस्तों को लेकर के साथ कद्दू जी की चली बारात। बैगन की गाड़ी के ऊपर जैसे स्वरा स्वरा स्वरा, अच्छा वैसे कद्दू जैसे राजा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसको ही बोलने दे। अब ये गलती करेगा ना जब पिटेगा। मम्मा हाँ। क्या बोलना है? मुझे नहीं पता क्या बोलना है। कद्दू जी की बड़ी बारात को लेके साथ साथ प्याज ने मिलकर दोस्तों को लेकर के साथ बैंगन की गद्दी पे, बैंगन की गाड़ी पे बैठ के जैसे कद्दू बैठे राजा, काचे कद्दू काचे राजा, सलजम और प्याज ने मिलकर बजाया बाजा आजा। बाजा भी कुटमा कुटा मामी कुटा मा ये हर्षु एक साइड कर लिया, एक बूटा माँ एक बूटा माँ बेटा कपड़े गंदे हो रहे हैं। चुप चुप ही कर सॉफ्ट बनाने के लिए पता क्या किया? पहले हाथ पहले से गीला किया, फिर साबुन से धोया, उसके बाद इसे सुखाया, उसके बाद पानी से धोया, उसके बाद साबुन से धोया, फिर सुखाया, बन गया साफ। उसके बाद उसे कंघी से काटा, पोंछा अच्छे से कंघी से काट दिया, बन गया साफ। पहले से आया है। कौन है? जैकेट रहेगी है। आज क्या इंसिडेंट हुआ गाइस, आज मतलब पतिदेव जब बच्चों को छोड़ने गए थे ना तो मैं ये आते हैं ना जब पूजा करके तो मैं इनको नाश्ता रेडी करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया था और आज पतिदेव को क्या मालूम में हुआ, कचौड़ी भी लेकर के आ गए। अब दो नाश्ता इतने हैवी नाश्ता किए नहीं जाते क्योंकि कचौड़ी के बाद जब मैं खाना ही नहीं खाती हूँ तो ऊपर से आज मैंने बिया बना लिए
और आज मैंने ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि आज पता ही नहीं मुझे एकदम से ज़्यादा डिब्बे में से डल गए तो आज ज़्यादा बन गए। तो 2-2 हैवी नाश्ता हो गए हैं, अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे ना जब पतिदेव पूजा करने गए थे तो मैंने सब्जी काट के रख ली थी मिक्स वेज की कि आज सोचा था मिक्स वेज बनाऊँगी और साथ में लौकी की सब्जी भी बनाऊँगी। लेकिन अभी सबने खाने की मना कर दिया है। ये मैंने सुबह आलू की सूखी सब्जी बनाई थी और ये है लौकी की सब्जी जो अब मुझे बनानी है। तो अब मिक्स वेज का क्या करना है इसलिए मिक्स वेज को उठा के रख दूंगी, इसको मैं शाम को बनाऊंगी। अभी आलू की सब्जी और लौकी की सब्जी बनाऊंगी क्योंकि खाने वाले सिर्फ अकेले पापा हैं, बाकी हम सब में से कोई नहीं खाएगा आज। और गाइज अभी घड़ी में आप टाइम देख सकते हो 10:15 का टाइम है और काम मेरा पूरा ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। अभी मैं आई हूँ अपने रूम में और रूम की कंडीशन कुछ इस तरह की है, अभी साफ सफाई करके गई थी। बच्चे तो है नहीं तो गंदा होगा। यहाँ पे सिर्फ पतिदेव की शर्ट प्रेस करी थी तो ये प्रेस गर्म थी तो मैंने यही छोड़ दिया इसको। बाकी मैं आप लोगों को ना अभी बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि आज बाहर का मौसम कैसा है तो मौसम नॉर्मली जैसे धूप निकलती है डेली ऐसी, लेकिन हवा चल रही है बहुत ठंडी गाइज। इतनी कटीली हवा है ना, ये मतलब ऐसा लग रहा है हाथ पैरों में चुभ रही है क्या। लेकिन धूप निकल रही है खूब अच्छी खासी। लेकिन फिर भी मौसम में आज से ठंडक होना स्टार्ट हो गई है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो गेट बंद कर लेती हूँ, बाहर का मौसम चाहे कैसा भी रहे। एक चीज तो है गाइस कि अगर आप जल्दी सुबह जल्दी उठते हो ना तो काम भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और सुबह में जैसे आप 2-3 दिन से ना जल्दी उठ रही हूँ, 2-3 दिन से क्या आप ये लगा सकते हो दिवाली से ना शायद 1-2 दिन ही ऐसा हुआ होगा। बाकी मैं सुबह जल्दी ही उठती हूँ और उसकी वजह से मेरा काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ तो सुबह जल्दी उठते स्टार्ट हो जाता है मेरा काम और फटाफट से। मैंने ये जो माइक मंगाया है ना ये देखो टूट गया है यहाँ से। एक माइक मेरा खराब आया था और एक ये वाला निकल गया है, अब टूट गया है निकल गया मुझे नहीं पता, अभी देखूंगी इसको। बाकी इसकी चार्जिंग ना इसकी तो ठीक है लेकिन वो दूसरा वाला है ना वो खराब है, उसकी चार्जिंग नहीं रुकती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है उसकी चार्जिंग। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, पहले इसको चेक कर लेती हूँ। और जल्दी काम करने का मतलब ये नहीं है कि जल्दी काम करके मैं बैठ जाती हूँ, नहीं मैं जल्दी काम करके बैठती नहीं हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है ना हाउस वाइफ है, अगर आपके बच्चे हैं ना तो आप तो बैठ ही नहीं सकते हो। तो अभी 10-10:15 का टाइम हुआ है, उसके बाद में फिर मुझे अभी प्रेस भी करनी है 1-2 कपड़ों पे जो डेली के होते हैं ना उस हिसाब से। उसके बाद में फिर मैं अपना यूट्यूब का काम करूँगी क्योंकि यही मुझे टाइम मिलता है जिसमें मैं अपना यूट्यूब का काम कर पाती हूँ। क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं ना, बच्चों के सामने नहीं होता है, फिर मुझे वॉइस ओवर भी करना होता है। तो इसलिए उसके लिए भी बिल्कुल एकदम आवाज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, इसलिए वॉइस ओवर उसकी शांति में करती हूँ आराम से। जब बच्चे चले जाते हैं ना तब तो काम मेरा खाना पीना का हो जाता है। और हाँ यूट्यूब मेरा ना किसी काम में अड़चन पैदा नहीं करता है क्योंकि मैं अपना घर का काम खत्म करके उसके बाद में मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं अपना यूट्यूब का काम खत्म करती हूँ और अपना एडिटिंग वगैरह करके कंप्लीट करके रख देती हूँ। ब्लॉग्स मेरे 1-2 दिन पुराने भी चल जाते हैं, कभी नहीं होता है तो हैंड टू हैंड बनाने पड़ते हैं मुझे, तब मुझे ज़्यादा जल्दी रहती है। तो अभी तो मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं क्योंकि मेरे पुराने ब्लॉग्स ही चल रहे हैं अभी तो ये वाली बात है गई। गाइज ब्लॉग को ना करती यहीं पर एंड, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और आप लोगों को ना मैं ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।